Hello students, today I am going to start equilibrium part 2। तो बच्चों आज equilibrium part 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, ये हम लिखते हैं equilibrium बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे part 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आते हैं बच्चों। इसमें आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ बच्चों केमिकल रिएक्शन होते क्या है। टाइप्स ऑफ आपके केमिकल बच्चों ये हो गया बच्चों आपके रिएक्शंस। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या होंगे बच्चों, हम इन्हें बोलेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में एक को बोलेंगे बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन। किसको बोलेंगे, इसे बोलेंगे बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन। ये बोलते हैं बच्चों रिवर्सिबल, ये होता है बेटा रिएक्शन। दूसरे होते हैं बच्चों हम बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरे होते हैं बच्चों इरिवर्सिबल, हम बेटा लिखेंगे रिएक्शन। ठीक है ना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। हम जरा फर्स्ट आते हैं बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रिवर्सल के बारे में नहीं किया था, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ केवल रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं रिवर्सिबल, बेटा ये हो गया रिएक्शन। तो बच्चों ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता क्या है, हम ये कह सकते हैं बच्चों, ये कह सकते हैं विच कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। हम बेटा यहाँ कह सकते हैं विच कैन, हम कह सकते हैं बच्चों प्रोसीड, विच कैन प्रोसीड क्या होगा बच्चों ये इन बोथ डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में होता हो, बोथ डायरेक्शन, विच कैन प्रोसीड बोथ डायरेक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कहिए या बैकवर्ड रिएक्शन करिए बच्चों, हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड बेटा रिएक्शन, या हम कह सकते हैं एंड कह सकते हैं बच्चों बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे बैकवर्ड, हम क्या बोलेंगे बच्चों रिएक्शन। रिएक्शन को इसे शॉर्टकट में भी हम लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे 2NH3 लिया हमने फॉर एग्जाम्पल, है ना बेटा। देखिए हमने इसे क्या, ये बच्चों बताया ना ये रिवर्सिबल रिएक्शन का ये इंडिकेशन होता है। ये क्या होता है रिवर्सिबल का, हमने बताया था आपको कि रिवर्सिबल का क्या होता है इंडिकेशन होता है, इंडिकेट करता है ये। ठीक है ना, एरो रिवर्सिबल ये क्या करता है बेटा इंडिकेट करता है। तो ये बच्चों क्या कर रहा है कि 2NH3 हमने लिया, तो बच्चों हमने क्या बन गया NH2 और बेटा बन गया 3H2। ठीक है। अब फिर ये तो क्या है बच्चों रिएक्टेंट है। अब बेटा हम इससे क्या करें, देखिए 2NH3 से हमें क्या बन गया N2 + 3NH2। अब फिर देखिए N2 + 3NH2 से हम क्या बना देंगे 2NH3 बना लेंगे बेटा। कैसे, देखिए इधर लाते हैं इसको, तो हमने फिर ले लिया यहाँ पे देखिए N2 प्लस बेटा हमने क्या लिया यहाँ पे ले लिया बच्चों हमने एक मिनट, ये हो गया बेटा 2NH3, बेटा ये हो जाएगा H2 होगा, यहाँ N नहीं होगा, सॉरी ये बेटा N नहीं होगा ना, यहाँ इसे हम लिख देते हैं 3 बट बच्चों हो गया यहाँ पे क्या हो गया H, क्या हो जाएगा 2। अब बेटा हम लेंगे N2 प्लस से हमने ले लिया बेटा यहाँ 3H2, क्या लिया बच्चों यहाँ पे हमने लिया बेटा 3H2, क्या ले लिया 3H2। तो देखिए हम 3H2 बेटा हम यहाँ पे लेते हैं इसको N2 प्लस 3H2 को लिया, तो फिर ये रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे 2NH3। ठीक है ना। इसी तरह हम बच्चों यहाँ पे लेते हैं H2 ले लिया बच्चों प्लस O2 लिया, तो ये क्या बन गया H2O2। अब फिर H2O2 से हम क्या बना लेंगे, H2O2 से क्या बना लेंगे बच्चों H2 प्लस O2। तो ये बच्चों क्या है रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। एक चीज़ और भी हमने बताया था आपको, रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर नेवर कंज्यूम्ड। हम यहाँ बच्चों ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स आर नेवर क्या होंगे बच्चों कंज्यूम्ड। रिएक्टेंट्स आर नेवर कंज्यूम्ड क्या होते हैं बच्चों ये बोथ डायरेक्शनल। क्या होते हैं बच्चों दोनों तरफ से होते हैं, बोथ डायरेक्शनल दोनों तरफ से होते हैं, रिएक्टेंट की तरफ से प्रोडक्ट तरफ से। हमने बोला था ना कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, किसे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं बाई ये एरो, इस एरो से क्या करते हैं बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एरो है। ठीक है ना। अब ये क्या करता है बच्चों अटेन इक्विलिब्रियम, ये क्या करता है बच्चों, आपकी सारी चीज़ें नोट्स में भी आपको मिलेंगी, आपके नोट्स में भी मिलेंगी जो आपको दी गया है।
ठीक है ना बच्चों। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि नोट्स को भी लेके चल रहे हैं ताकि उसमें आपको दिक्कत नहीं आए, है ना। उसको जहाँ ज़रूरत है शॉर्ट में उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बच्चों ये क्या है, नेवर गोज फॉर कंप्लीटेशन, ठीक है ना, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, है ना, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा हमने क्या क्या रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा बच्चों कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है। अब आते हैं बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अब आते हैं बेटा हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ये रिवर्सिबल तक तो आपको पढ़ाया था, फिर आते हैं बच्चों इरिवर्सिबल, ये आपको मैंने नहीं बताया था। तो आज पढ़ते हैं इरिवर्सिबल। ये क्या गया बच्चों, इरिवर्सिबल, ये क्या है बेटा, ये रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, अब आते हैं जरा यहाँ पे, इरिवर्सिबल इक्वेशन आपके क्या होते हैं। अभी विच कैन प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन, ये क्या है बच्चों, केवल वन डायरेक्शन में होते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि विच कैन प्रोसीड ओनली, बेटा लिखेंगे वन डायरेक्शन, ये केवल बेटा वन डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये होते हैं। जैसे हमने ए से बेटा बी लिया रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे रिएक्शन होता है। लेकिन अगर हम इसी ए से हमने, ये रिएक्टेंट है, ये क्या, ये रिएक्टेंट हो गया बेटा, ये क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट। तो हम ए से बी तो रिएक्शन होता है, लेकिन बेटा यही बी से ए, यानी बी से ए, जबकि रिएक्टेंट क्या होगा आपका, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल वन साइडेड होता है। अब जैसे एग्जांपल और भी हम लेते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल इरिवर्सिबल रिएक्शन का, जैसे बच्चों हमने लिया HCl, ठीक है, हमने बेटा ले लिया NaOH, हमने बेटा रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl, अब बच्चों हो जाएगा प्लस H2O। तो ये तो बेटा रिएक्शन हो गया। अब हम इसको फिर यहाँ से रिएक्शन करा के ये चीज़ हम नहीं बना सकते, जैसे कि हम फिर यहाँ से लेते हैं, जैसे सोडियम जो हमने बना है, ये लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड। अब बेटा हमने H2O लिया, अब हमने सोचा कि क्या हम इसको बना सकते हैं, नहीं। जब हम सोचते हैं कि HCl प्लस NaOH का फॉर्मेशन हो सकता है, तो आप लिखेंगे नहीं हो सकता, ठीक है ना बेटा। अब इसी तरह एग्जाम्पल बेटा और लेते हैं, हमने ले लिया CH4 मेथेन ले लिया, फिर हमने ले लिया बेटा O2 ऑक्सीजन लिया, तो ये क्या बनता है बच्चों, CO2 बन गया, ये बच्चों बन गया H2O। तो ये क्या गया, रिएक्शन हो गया, यहाँ पे वन साइडेड यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। लेकिन अब फिर अब इससे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने लिया कि CO2 प्लस H2O से बेटा हम चाहेंगे तो ये CH4 प्लस बेटा O2 का फॉर्मेशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये बच्चों होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम हम चलिए, ये बेटा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। अब हम आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे। चलिए ये तो आपने समझ लिया कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं बेटा, और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल के बारे में हमने समझ लिया। अब बच्चों आते हैं जरा इक्विलिब्रियम जो होता है, जो इक्विलिब्रियम के बारे में हम डिस्कस किया था हमने, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, जैसे ये इक्विलिब्रियम बेटा यहाँ पे हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में हो रहा है, इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है बेटा, हम यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों, बैकवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। तो आते हैं यहाँ पे, हमने बैकवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ बेटा लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। इच कॉल्ड हम क्या कहेंगे, इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे इज कॉल्ड, हम बोलेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अब बच्चों ये होता है स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है बेटा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम कह सकते हैं बच्चों कि बैलेंस एंड ड्राइविंग फोर्स, यानी क्या होता है, दोनों तरफ बैलेंस होता है, यानी रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी। तो इसे बोलते हैं बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस एंड क्या सकते हैं बच्चों, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स आपको पता ही है होता क्या है, ये बैलेंस करता है, ठीक है ना बच्चों। अब ये दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि
इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड, हम यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम बेटा कैन बी अटेंड, कैन बी बच्चों ये होता है अटेंड, है ना बेटा, ये अटेंड होता है बाई किसके थ्रू होता है बच्चों, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में। बाई किसके थ्रू होता है बच्चों, रिएक्टेंट साइड। इक्विलिब्रियम तभी होगा जबकि दोनों तरफ अटेंड होगा, यानी रिएक्टेंट साइड कर सकते हैं बच्चों, आर बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, हम बोलेंगे बेटा प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड आर हम लिखेंगे बच्चों प्रोडक्ट साइड, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हम लिखेंगे बेटा रेट ऑफ, बेटा लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बेटा लिखेंगे रेट ऑफ, बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों बैकवर्ड रिएक्शन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड बेटा रिएक्शन हो जाएगा। अब बच्चों रिएक्टेंट हमेशा जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट यानी इसको हम बोलते हैं आर, ठीक है ना, ये तो पता ही है आपको। ये किसके होगा प्रोपोर्शनल बेटा, ये हो गया आपके कंसंट्रेशन के, किसके हो गया बेटा, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, क्या बोलेंगे बच्चों, ये कंसंट्रेशन, है ना, ध्यान रखिए। यानी शॉर्टकट में हम इसे कह लेंगे, समझ लीजिए रिएक्टेंट होता है तो हम इसे कहेंगे आर इज, ये बेटा हो गया, ये आपको ऐसे लिखना है कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी तरह क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ बेटा हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट, कितना हो गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके हो गया बेटा, कंसंट्रेशन के, किसके हो गया बेटा, ये कंसंट्रेशन के। ये बेटा रेट ऑफ क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या है बच्चों, इसे आर एफ मतलब हो गया, आर एफ को बोलते हैं रेट ऑफ, बेटा हम लिखेंगे इसको फॉरवर्ड, बच्चों लिखेंगे यहाँ पे रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे इसी तरह हो जाएगा आर बी मतलब हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके हो गया बेटा, ये भी कंसंट्रेशन के बच्चों हो गया। तो इसे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ बेटा क्या लिखेंगे, बैकवर्ड क्या हो गया बच्चों, ये रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना बच्चों। तो ये हो गया। अब इस तरह से बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ को हम शो करते हैं। देखिए ग्राफ है ऐसा, कुछ ऐसा है, ये बेटा ये ग्राफ है, ठीक है ना बेटा। ग्राफ में देखिए हमने यहाँ पे क्या बनाया है बेटा, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखिए यहाँ ये आ रहा है ऐसे। अब बेटा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ बेटा क्या हो रहा है, ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों पोजीशन क्या हो रही है बच्चों, कंसंट्रेशन हो जा रही है। ये क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ बेटा क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या है बच्चों, रेट ऑफ क्या है बच्चों, ये बैकवर्ड रिएक्शन आर बी। अब यहाँ पे बच्चों दोनों क्या हो रहे हैं, एकदम मिल रहे हैं। ये रिएक्टेंट है, देखिए यहाँ से आ रहा है, यहाँ आके बेटा कांस्टेंट हो जा रहा है। अब बेटा ये क्या है, प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, अब प्रोडक्ट भी आके यहाँ कांस्टेंट हो रहा है। तो बच्चों ये जो पोजीशन जो बनती है यहाँ पे, हम इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम बेटा, हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम बच्चों बोलेंगे पॉइंट। ये बच्चों है इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना बेटा। ये बच्चा यहाँ पे हमने लिखा है बेटा रेट हो गया बेटा, ये हो गया बच्चों टाइम, है ना बेटा, ये रेट हो गया, टाइम हो गया। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसे क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बेटा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बैकवर्ड बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिएक्शन। ये कर्व क्या शो करता है बेटा, कर्व शो कर रहा है इक्विलिब्रियम। ये यहाँ पे लिखेंगे, ये कर्व बेटा ये शो कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। क्या कर रहा है बेटा, यहाँ लिखेंगे कर्व शोज, क्या कर रहा है बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पर इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम, यानी कर्व शोज द इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों, थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीज़ें ये चीज़ें आपकी नोट्स में भी हैं। हम बेटा थोड़ा सा आते हैं 1 मिनट के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बच्चों, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, केमिकल बेटा क्या होगा यहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक आप हम लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, ये होता है बेटा बीरियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों,
बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक नेचर। क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम इज क्या बोलेंगे, डायनेमिक नेचर। क्या बोलेंगे, डायनेमिक बेटा ये क्या होते हैं, नेचर। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं इट मीन्स, क्या होगा बच्चों, इट मीन्स रिएक्शन हैज़ नॉट स्टॉप। हम यहाँ पे कहेंगे कि रिएक्शन हैज़ नॉट हैज़ बेटा लिखेंगे। हाँ तो बच्चों हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, जरा इधर आ जाइए। इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक नेचर, तो बच्चों होता है इट मीन्स रिएक्शन हैज़ नॉट स्टॉप्ड बट बोथ अपोजिंग रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग, क्या होते हैं बच्चों, एट सेम टेम्परेचर। अब आते हैं बच्चों, थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। फॉर बेटा हमने यहाँ पे ले लिया, क्या बेटा, एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे बच्चों हमने लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमने क्या लिया यहाँ पे Fe, हम क्या लेते हैं बच्चों NO3, हमने क्या लिया बच्चों यहाँ पे थ्राइस। तो ये बच्चों क्या है, ये एक्वस है। ठीक है ना, एक्वस है, एक्वस जिसमें वाटर होता है बच्चों, इसे बोलते हैं फेरिक नाइट्रेट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, फेरिक नाइट्रेट। ये जानते ही होंगे आप, ये फेरिक क्या होता है बच्चों, ये नाइट्रेट। ठीक है ना बेटा, फेरिक नाइट्रेट। ये बच्चों क्या है बच्चों, यहाँ पे ले रहे हैं क्वेश्चन KHC और N। ये क्या है बच्चों, ये भी क्या है बच्चों, ये एक्वस है। इसमें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेशियम थायोसाइनेट। इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम थायोसाइनेट। ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम किया है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है बच्चों। ठीक है ना। तो ये क्या बनता है, यहाँ पे देखिए ये बनेगा यहाँ पे FeSCN। अब बेटा ये हो गया, यहाँ पे हम कर सकते हैं 2+। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, आयरन थायोसाइनेट। ठीक है बच्चों, आयरन थर्ड है ना बेटा, आयरन थर्ड थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स आयंस। यह क्या होते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स आयंस। ये हो गया बेटा कॉम्प्लेक्स, ये हो गया बच्चों आयन। ठीक है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे फिर क्या होता है, फिर यहाँ बच्चा हो जाता है बेटा प्लस, हम बोल देंगे पोटेशियम नाइट्रेट KNO और 3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है ना। तो यहाँ बन जाता है। ठीक है ना बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं जरा, कि हमने लिया बच्चों यहाँ पे Fe, हमने क्या लिया बच्चों S, C और N। ये बेटा रेड है बेटा, इसे क्या करते हैं हम, इसे क्या करते हैं, हमने ऐड कर दिया। हमने क्या किया बच्चों, ये ऐड कर दिया। ऐड करते हैं तो क्या क्या ऐड करते हैं बच्चों, ये ऐड करते हैं पोटेशियम और नाइट्रेट। तो देन इंटेंसिटी आप क्या होती है, रेड कलर डिक्रीज होता है। देन क्या होगी बच्चों, देन द इंटेंसिटी, क्या है बच्चों, ये सारी चीज़ें आपकी नोट्स में भी हैं बेटा। क्या है, रेड कलर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ये आपका ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों। और रिएक्शन विल बी गोइंग, क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर रिएक्शन विल बी गोइंग, कहाँ जा रहा है बच्चों, कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ जा रहा है बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन जा रहा है, ये देखिए ना, यहाँ रिएक्शन ये। अब बच्चों यहाँ पे हम फिर आते हैं यहाँ पे, और वी ऐड, अगर जब हम ऐड करते हैं किसको बच्चों, Fe, हमने FeNO3 किसको किया बच्चों, थ्राइस को किया। किसको किया बेटा, थ्राइस को किया। यहाँ पे देखिए किसको हमने ऐड किया था, KNO3 को, यानी इसको हमने ऐड किया था। क्या था हमने, इसको देखिए यहाँ पे ऐड किया हम, किसके साथ, इसके साथ। अब बच्चों यहाँ पे देखिए वी ऐड, हम किसको ऐड करते हैं बच्चों, FeNO3 थ्राइस, मतलब क्या है, फेरिक नाइट्रेट। ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं फेरिक नाइट्रेट। हमने ऊपर लिखा हुआ है फेरिक नाइट्रेट, है ना बेटा। तो फेरिक नाइट्रेट को हमने ऐड किया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, द इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, रेड कलर। यहाँ पे क्या होगी बच्चों, द इंटेंसिटी ऑफ क्या होगी इसकी बच्चों,
ये बेटा हो जाएगी आपकी क्या होगी बच्चों, ये होती है रेड कलर की, है ना बेटा, यहाँ पर रेड कलर की हो जाएगी। और रेड कलर इंक्रीज करेगा, है ना बेटा। और रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिएक्शन विल गो, हम कह सकते हैं बच्चों फॉरवर्ड, क्या होता है बच्चों, ये डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा ये चला जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों हमने किया। अब हम कहेंगे 10 इक्विलिब्रियम इज नॉट ए स्टैटिक नेचर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम इज नॉट ए स्टैटिक नेचर, इज नॉट ए स्टैटिक नेचर, इज नॉट ए स्टैटिक नेचर, है ना बेटा, ये नेचर हो गया। स्टैटिक नेचर मतलब होगा स्टे इन वन प्लेस विदाउट मूविंग। स्टैटिक नेचर का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक नेचर का मतलब ये हुआ बच्चों, स्टैटिक नेचर का मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं स्टे इन वन प्लेस, क्या होता है ये, स्टे इन वन प्लेस, ठीक है, विदाउट मूविंग। लेकिन ऐसा क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना बच्चों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, हम बच्चों आते हैं एक्टिव और मास के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें। एक्टिव मास बेटा होता क्या है, तो बच्चों एक्टिव मास मीन्स मतलब ये होता है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन विच इन्वॉल्व द रिएक्शन। अब इसका मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ कि ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ द, बेटा ये है कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं CO2 को बोलते हैं कंसंट्रेशन, विच इन्वॉल्व्स, क्या होते हैं बच्चों, विच इन्वॉल्व्स, किसमें होते हैं, इन द रिएक्शन, किसमें होते हैं, इन द रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये बेटा है एग्जांपल, हमने बेटा लिया यहाँ पे A + B = हमने C लिया, तो बच्चों या A है और बेटा ये B है। अब यहाँ क्या आ रहा है कि A का अमाउंट निकल के किस में जा रहा है, B में। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि A का जो अमाउंट है किस में निकल के जा रहा है, B में। हम यहाँ ये कह सकते हैं बच्चों A का अमाउंट निकल के किस में जा रहा है, A का, इसका अमाउंट निकल के किस में जा रहा है, B में। B में जाके क्या करता है, ये फिर इसके साथ ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट बनता है। इसे कहते हैं बच्चों, हम यहाँ बट इसे कहते हैं बच्चों एक्टिव मास। ये कह सकते हैं बच्चों, ये बेसिकली हम यहाँ ये भी कह सकते हैं बेसिकली नॉट ए मास, नॉट ए मास है बच्चों। ओनली क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओनली लिखेंगे बच्चों कंसंट्रेशन, ओनली क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे होगा कंसंट्रेशन। ओनली क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे कंसंट्रेशन, है ना बच्चों। तो हमने कंसंट्रेशन लिया बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे हमने जैसे हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया 2A है, अब बेटा ये 3B है, ये बेटा रिएक्शन C है, ये गैस के फॉर्म में बेटा, ये बच्चों गैस के फॉर्म में है। तो ये इक्विलिब्रियम क्या होगा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम के इक्विलिब्रियम देखिए यहाँ पे कैसे लेंगे, यहाँ पे बच्चों के इक्विलिब्रियम मतलब हमने क्या लिया बच्चों, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा C प्रोडक्ट ना बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका ये कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट है ये क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, ये किसके हो जाएंगे बेटा, ये कोफिशिएंट जो होते हैं पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, ये और ये। अब B यहाँ क्या होगा बच्चों, B को क्या करेंगे यहाँ पे 3। तो ये बच्चों कहा जाए एक तरह से, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ये क्या है, एक्टिव क्या है बच्चों, ये बेटा ये क्या है, एक्टिव मास है। क्या है बच्चों, ये भी क्या है बेटा, ये एक्टिव मास है, ठीक है ना। अब बच्चों हम यहाँ पे बस आ गए, अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने ले लिया CaCO3, तो ये बेटा क्या हो गया, यहाँ पे हम ले सकते हैं CaO और प्लस बच्चों ले लेते हैं CO2। तो यहाँ बच्चों के इक्विलिब्रियम क्या हो गया बेटा, O2। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ पे देखिए ये ले लिया, ये हमने ब्रैकेट लिया, यहाँ पे लिखेंगे मोल अपन लिखेंगे बच्चों, ये वॉल्यूम हो गया बेटा। या बेटा इसे मोल को नंबर ऑफ मोल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसे V भी लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ये बच्चों होता है वेट, अपन क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है ये, मॉलिक्यूलर वेट होगा बेटा। ये क्या वेट है, इसे बोलते हैं वेट, ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं वेट। अरे नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला है मोल कंसेप्ट में, ये बच्चों होता है V। तो ये बच्चों हम इसे भी कर सकते हैं WT/V,
अपन हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, है ना बेटा। इस तरह से हम इसे क्या करते हैं बच्चों, कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हम कर सकते हैं बच्चों कि चेंज द एक्टिव मास, यहाँ बच्चों लिख सकते हैं कि चेंज द एक्टिव मास, यहाँ लिखेंगे बेटा चेंज द एक्टिव मास, चेंज द एक्टिव मास ऑफ गैस, क्या होगा, चेंज होगा द लिक्विड एक्टिव मास, द लिक्विड क्या होगा बच्चों, एक्टिव किसके बेटा, ये मास के, है ना बेटा। अभी कहेंगे ड्यू टू क्यों होगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू चेंज टेम्परेचर, क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों, लिखेंगे ड्यू टू चेंज बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे टेम्परेचर, यहाँ लिखेंगे बेटा ड्यू टू चेंज टेम्परेचर, हम लिखेंगे बेटा टेम्परेचर चेंज, देन वॉल्यूम विल क्या हो जाएगा बच्चों, देन वॉल्यूम विल भी बेटा क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है बच्चों। तो हम ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना बेटा, तो ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है आपका, है ना। तो एक मिनट बच्चा इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम बेटा इस वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर बेटा आगे हम क्या करेंगे बच्चों, कंटिन्यू करेंगे, ओके।